आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एक्सरसाइज पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया। अगर आपके इसमें से 5-6 क्वेश्चन भी अगर सही हुए तो तुम क्या है झंडा गाड़ दोगे एग्जामिनेशन में। और अगर देखिए इतना आसान नहीं है इन सवालों के जवाब देना, ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, ऐसे ही नहीं है। और यहाँ पे आपको ये सवाल जो हैं अब द यूपीएससी, ये मान लीजिए है ना, यूपीएससी जो है इससे ज़्यादा और नहीं पूछ पाएगी, इसलिए बहुत अच्छे से आंसर करिए। कोई भी कमीशन इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछ पाएगा। चलिए आंसर करिए। इसलिए जैसे अगर कोई क्वेश्चंस में गड़बड़ हो रही हो आपसे तो चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है, जानबूझ करके बनाए गए ऐसे सवाल। सभी आंसर करिए फटाफट से। ये बोर्ड देख रहे हैं ना, ये इसमें कितना समय लगा होगा इस क्वेश्चंस को बनाने में। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगा होगा, है ना। बाकी जगह पे आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, एक लाइन और उसका आंसर, जबकि उससे काम नहीं चलता है, उससे एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। चलिए आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण को काम आती हैं। यानी आप बताएं कौन कौन से तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर या उसके पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। बताइए जल्दी से। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा है विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, पैसा निकाल पाना। अनुपूरक अनुदानों और लेखा अनुदानों का प्रावधान। संसदीय बजट कार्यालय के द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों और व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्गीय पुनरावलोकन। और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। सभी आंसर करिए जल्दी से, क्या है सही आंसर फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सरसाइज पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया। सही आंसर बताइए जल्दी से क्या है। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है, यहां पे प्रेजेंटिंग और लाइंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट। पहला तो क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा साल में आपने क्या किया है, सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितनी सरकार की इनकम है, पूरा डिटेल बताइए। संसद के समक्ष क्या करना पड़ेगा, लोकसभा के समक्ष क्या करना पड़ेगा, बजट पेश करना पड़ेगा, जो क्या है कंट्रोल स्थापित करने के लिए होता है। दूसरा यहां पे जब हम बात करेंगे, देखिए ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको याद रखना है। दूसरा यहां पे जब पैसा निकालने की बात आएगी, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी की बात आएगी, तो क्या है बिना संसद की अनुमति के पैसा सरकार निकाल ही नहीं सकती। तो उसको पैसा निकालने के लिए क्या चाहिए, संसद की अनुमति चाहिए, पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। तो दूसरा एकदम सही है। यहां पे क्या होता है, अगर सरकार को सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए, अगर उसको ऐड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, वोट ऑन अकाउंट चाहिए होता है, तो भी क्या है बिना उसको सरकार, बिना लोकसभा की परमिशन के, संसद की परमिशन से उसको पैसा नहीं मिलेगा। यहां पे जब हम बात करेंगे तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा वैगू लग रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, बजट कार्यालय के द्वारा समष्टिगत आर्थिक, यानी कि यहाँ पे कुछ आइटम्स देकर रखे हुए हैं, या उसके जो पूर्व अनुमान होते हैं, यानी कि जो सोच के रखा हुआ है, उसके खर्चे के लिए सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक कम से कम मध्यवर्गीय पुनरावलोकन, वो यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आई। मिड जो रिव्यू होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। तीसरा जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या किया जाना, यहाँ पे फिनांस जो बिल होता है, मनी बिल होता है, उसका पास किया जाना। तो ये चौथे ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सब सही है। तो अब आप देख लो किस किस में है, ये 4 इसमें है, हटा दीजिए, इसमें भी 4 है, हटा दीजिए, इसमें भी 4 है, इसमें नहीं है। ए इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका सही आंसर है, बहुत बढ़िया, ज्यादातर का सही है, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए सारे बच्चे जल्दी से, स्पीडी आंसर करना है, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे, जल्दी बताइए। द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड एनुअली इन द पार्लियामेंट। फटाफट बताएं। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद, वित्त वर्ष के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। क्या है सही जवाब, फटाफट आंसर करें।
बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट ऑफ द फॉलोइंग ईयर, आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल बिल एंड इट्स नो रिलेशन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सभी आंसर करो, सभी महारथी। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो भाई। हर एक कर्मवीर का सही होना चाहिए। सभी लाडले बढ़िया से पढ़ाई करो भाई, तब जाकर के काम बनेगा। छा जाओ पूरी दुनिया में। सारे बच्चे आंसर करो। कोई बात नहीं समझ में आती है तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए। आपको किसी भी बच्चे को कोई बात अगर क्लियर नहीं होती है फटाफट से पूछ लिया करो। आप कोई अगर डाउट रहता है तो, कहीं कोई कंफ्यूजन होती है, तुरंत कमेंट किया और पूछ लिया। हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि हमको आना चाहिए, हमको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी सब कुछ होगा, एग्जामिनेशन निकलेगा। नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सुन लीजिए ध्यान से। यहां पे जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तो इकोनॉमिक सर्वे पहली बारी आता है 50-51 में, यानी 1950 और 51 में। 1951 के अंदर क्या है, ये आता है इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे जो है ये, इसकी कोई बाध्यता नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक सर्वे पेश करे ही करे। यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। लोकतंत्र में रहते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम वो बताए कि उसने पूरे एक साल में क्या किया है। यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में जो बात होती है, वो इकोनॉमिक सर्वे में किस पे ध्यान रहता है, किस पे फोकस रहता है कि हमने एक साल के अंदर अंदर क्या अचीव किया है। गवर्नमेंट ने जो प्लान लेकर के आए थे, स्कीम्स लेकर के आई थी, उसका आउटकम्स क्या है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो देश को बताना चाहिए, उसको सबको पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देना। साथ ही साथ में इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिलती है, एक दिशा मिलती है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि नहीं है। यानी हम जिन चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं उसमें हमको कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का मकसद यही होता है, यानी ये विजन होता है गवर्नमेंट का जिस पे उसको काम करना होता है। और यहाँ पे पूरे भारत को, संसद को बताना होता है कि हमने पिछले साल ये इनिशिएटिव्स लिए थे और इनमें हमको क्या मिला है, इसमें इस तरह से हमको परफॉर्मेंस मिला है। जैसे उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो उच्च शिक्षा में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उच्च शिक्षा में क्या है, इजाफा हुआ है। लड़कियां जो हैं, महिलाएं जो हैं उसमें आगे आई हैं। जो जेंडर पैरिटी है वो इंश्योर हो रही है ना, जेंडर एम्पावरमेंट हो रहा है, लगातार शिक्षा में प्रगति आ रही है। महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में क्या है, डिप्लॉयड किया गया है। तो वो तमाम बातें क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई हैं। हर एक बात इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है। पहले क्या होता था, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है यानी 1950 और 51 से लेकर के और 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट के साथ ही आता था। लेकिन 1964 के बाद में अब इसको क्या कर दिया गया था, बजट से अलग। यानी बजट जब आएगा तो बजट से एक दिन पहले क्या आता है, बजट से एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद में आता है बजट। यानी कि कल था 1 फरवरी, तो आप सब बच्चे जानते 31 जनवरी को क्या आया था, 31 जनवरी को आया था इकोनॉमिक सर्वे। तो आप अच्छे से इसको क्लियर समझ लीजिए। ये क्या करता है, पूरा का पूरा विजन प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व जो है एक दिन पहले जरूर याद रखना है, बिफोर अ डे, राइट आंसर इज ए।